नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के हाथ में जो छोटा सा डमरू होता है, क्या वह सिर्फ एक वाद्य यंत्र है या उसके अंदर छिपा है पूरे ब्रह्मांड का रहस्य? हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों का स्वामी माना जाता है और उनके हाथ में जो डमरू होता है वह केवल एक संगीत वाद्य नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं तो उनके डमरू से निकलने वाली ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। ये ध्वनि केवल संगीत नहीं होती बल्कि वह सृष्टि की मूल कंपन होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना होती है। पुराणों में बताया गया है कि जब शिव तांडव करते हैं तो डमरू की हर ध्वनि एक नई सृजन शक्ति को जन्म देती है। इसी कारण शिव को नटराज भी कहा जाता है। नटराज का अर्थ है नृत्य के देवता। लेकिन डमरू का रहस्य सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका संबंध भाषा और ज्ञान की उत्पत्ति से भी माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार संस्कृत भाषा के महेश्वर सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकली ध्वनियों से प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि जब शिव ने तांडव करते हुए डमरू बजाया तो उससे 14 दिव्य ध्वनियां निकली। इन ध्वनियों को ही महेश्वर सूत्र कहा जाता है और इन्हीं से संस्कृत व्याकरण की रचना हुई। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने इन्हीं महेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित किया। इसलिए कई विद्वान मानते हैं कि भाषा की उत्पत्ति भी शिव के डमरू से जुड़ी हुई है। अब अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह और भी रोचक हो जाता है। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी। बिग बैंग के बाद पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा और कंपन फैल गया, यानी पूरी सृष्टि की शुरुआत एक कॉस्मिक वाइब्रेशन से हुई। कुछ विद्वान मानते हैं कि शिव का डमरू उसी कॉस्मिक वाइब्रेशन का प्रतीक हो सकता है, यानी डमरू की ध्वनि सृष्टि की शुरुआत का प्रतीक है। डमरू की बनावट भी काफी रहस्यमयी मानी जाती है। इसका आकार दो त्रिकोणों के मिलन जैसा होता है, जो सृजन और संहार का प्रतीक है। एक भाग सृजन का प्रतीक है और दूसरा भाग विनाश का प्रतीक है। यानी शिव का डमरू हमें ये सिखाता है कि जहाँ सृष्टि का निर्माण होता है वहीं उसका अंत भी निश्चित होता है। इसी कारण भगवान शिव को संहार का देवता भी कहा जाता है। लेकिन उनका संहार विनाश नहीं होता, बल्कि नई सृष्टि की शुरुआत होता है। इसलिए शिव का डमरू सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि सृष्टि की लय और ताल का प्रतीक है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सच में शिव के डमरू का संबंध ब्रह्मांड की ऊर्जा से हो सकता है? अगर आपको ये रहस्य रोचक लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।